मेरी माँ का मायका है नेपाल के जनक नंदिनी के धाम जनकपुरी में। मैथिल परिवार से होने के नाते उनके हर त्यौहार, हर खुशी के दिन पर दाल की पूड़ी बनना मस्ट है। तो मैंने सोचा मदर्स डे के दिन क्यों ना मैं उनके लिए एक खास मैथिल थाली बनाऊं, जिसमें हो उनकी बचपन की यादें और मेरी माँ के मुस्कुराहट का स्वाद। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बेहद ही अच्छे होंगे। तो चलिए बनाते हैं ये खास मैथिल थाली। सबसे पहले तैयारी करते हैं चावल और गेहूं की दाल वाली पूड़ी का। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कटोरी चना दाल को 3 से 4 बार साफ़ पानी में धो लिया है। धोने के बाद 2 कटोरी चना दाल में मैंने 5 से 6 कटोरी पानी डालकर उसमें आधा चम्मच हल्दी और हल्का सा नमक डालकर उसे 3 सीटी लगा लिया है। आप चाहे तो चना दाल को धोने के बाद 3 से 4 घंटे सोक करके भी रख सकते हैं। सोक करने के बाद आप जब उसे बॉयल करेंगे तो 1 से 2 सीटी ही मीडियम फ्लेम पे लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये मसाला होगा, स्टफ़ होगा, वो हल्का ड्राई हो सत्तू के पराठे की तरह, तो आप इसमें 1 ही सीटी लगाएं। देख सकते हैं ये अच्छे से पक गया है। ये चेक करने के लिए आप चना दाल को हल्का हाथों के बीच में दबा कर देखेंगे। अगर वो अच्छे से दब रहा है, इसका मतलब वो बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे कि जो भी हमारा एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। आप चाहे तो इस पानी को आप कभी सब्जी में या फिर आटा सानने में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये दाल का पानी है तो इसमें प्रोटीन अच्छे मात्रा में है। अब मैंने उसे अच्छे से सिलवट्टे पर पीस लिया है। आप चाहे तो मिक्सी ग्राइंडर के मदद से भी पीस सकते हैं। मैं मिक्सी ग्राइंडर का यूज़ नहीं करती हूँ जब भी दाल की पूड़ी बनाती हूँ। क्योंकि जब दाल की पूड़ी में आप जब दाल भरते हो तो कम क्वांटिटी में भी दाल भरने के बावजूद भी अगर उसमें दानेदार दाल पिसा है आपने तो वो पूरी फट जाती है तेल में जाने के बाद। तो मेक श्योर करें कि आप जिस भी चीज़ से उसे पीस रहे हैं उसमें दाने ना दिखे। अब इसमें हम एक छोका लगाएंगे। जो यहाँ पे बहुत कोई यहाँ पे अदरक और कुछ मसालों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे बिहार में यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा इसमें मसाला जाता है, जो कि है हल्का सा हम ऑयल डालते हैं, मस्टर्ड ऑयल, और उसमें हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा। जब वो तड़क जाए तब हम उसे इसमें मिक्स कर देंगे। हमारा स्टफ़ रेडी है। तो अब हम बढ़ते हैं उसके एक परफेक्ट जोड़ीदार के पास, जो कि है परवल आलू की सब्ज़ी। जब भी हमारे घर में गर्मी के सीज़न में दाल की पूड़ी बनती है तो उसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है परवल आलू की सब्ज़ी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे परवल लिया है और उसे चाकू के मदद से या फिर आप फसुल में जिस भी चीज़ से आपको सुविधा हो उसे आप हल्का हल्का रगड़ के उसके बाहर का जो आउटर लेयर है उसे हटा ले और साइड के दोनों किनारे काट दे, जैसे मैं यहाँ पे काट कर हटा रही हूँ। इसी तरह से मैंने सारे परवल को छील कर काट लिया है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ध्यान से कि मैंने परवल को राउंड शेप में काटा है। ठीक है, वैसे तो आप इसकी कटिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, बट इस तरह से वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। वो परवल के पीसेज रहते हैं। छोटे टुकड़े करने से क्या होगा कि परवल गल जाएंगे, उतने दिखेंगे नहीं। और यहाँ पे मैं कुछ मसाले ली हूँ जो मैं प्रोसेस में आपको बताती रहूँगी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच के लगभग मस्टर्ड ऑयल लिया है और हम इस परवल को डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 लारन आप लगाइए और ये 5 से 6 मिनट में अच्छे से गोल्डन ब्राउन सिक जाता है चारों तरफ से। नए से में डालकर इसे सेक लूँगी। 5 मिनट बाद आप देखिए ये कितने अच्छे तरीके से सिक गया है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ऑयली नहीं होती है। अगर आप थोड़ा कम ऑयल भी परवल को फ्राई करते वक्त डालेंगे तो भी हमारा परवल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि परवल जो है वो ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब नहीं करता है। अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। तो इसकी ग्रेवी के लिए मैंने फिर से 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल लिया है और उसमें 2 सूखे लाल मिर्च डाल दी है, 2 मैंने पत्रक डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे पंचफोड़न। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए फिर हम उसे क्या करेंगे, उसके अंदर डालेंगे हमारा कुटा हुआ अदरक। मैंने 1 से 1.5 इंच के लगभग यहाँ पे अदरक लिया है और 7 से 8 कली तक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। जब लहसुन के पेस्ट और अदरक को हम अच्छे से भून लें तब हम उसमें डालेंगे मीडियम टू लार्ज साइज़ का 2 प्याज।
जिसे मैंने अच्छे से स्लाइसेस में कट करके पहले से रख लिया है। हमारा प्याज इसमें गया और हम प्याज को भी तब तक भुनेंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए। जब वो गोल्डन ब्राउन और सॉफ्ट हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे हमारे सूखे मसाले। यहाँ पे सबसे पहले आधा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। क्वांटिटी वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूँगी। यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मेरा स्पाइस लेवल थोड़ा कम है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा कम मिर्ची डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा उसमें डाल सकते हो। 1 चम्मच के लगभग मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच के लगभग नमक वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 चम्मच हमने डाला इसमें मीट मसाला। अब इसे अच्छे से मिक्स कर इसमें हल्का पानी डालकर इसके मसाले को भून लेंगे। मसाला को भूनते वक्त आपका फ्लेम जो है वो आपको मीडियम रखना है कि मसाला अच्छे से कुक हो, अच्छे से ऑयल रिलीज़ करे। आप देख सकते हैं ये मसाला कितने अच्छे से ऑयल रिलीज़ कर चुका है और कितना सुंदर दिख रहा है। हम इसे अच्छे से चला लेंगे और देख सकते हैं ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। तब हम इसमें डालेंगे हमारे बॉइल्ड पोटैटो। मैंने आलू को पहले से बॉईल कर रखा था। आप चाहे तो कच्चे आलू को भी छील कर उसे टुकड़ों में काट कर पहले फ्राई करके निकाल ले और फिर इसमें डालें। मैंने यहाँ पे बॉईल करके बनाया है क्योंकि बॉईल करके बनाने से जो आपकी ग्रेवी होती है उसमें बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी और एक अच्छी सी थिकनेस आती है। तो मैंने यहाँ पे पहले से 7 से 8 आलू बॉईल कर लिया था और अब हम इसे मसाले में रफली उसे दबाकर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा उसे हमें तोड़ना नहीं है कि वो पानी में दिखे ही नहीं फिर। तो मैंने यहाँ पे उसे किया है। आप देख सकते हैं इसे चलाते वक्त भी मैं उसे आराम से चला रही हूँ कि हमारा आलू ज़्यादा टूटे नहीं। और उसे अब हम कवर करके हल्का मसाला को पकने दें। आप देख सकते हैं हमारा आलू भी मसाला के साथ हल्का भुन चुका है। इस तरह के से बनाने से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ी में हमें जितनी भी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी। अब इसे हम अच्छे से कवर करके थोड़ा फ्लेम हाई करके इसमें बॉयल आने तक का इंतज़ार करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर हमारे फ्राई किए हुए परवल को डाल देंगे कि साथ में वो भी अच्छे से कुक हो जाए। क्योंकि हमने जब फ्राई किया था तो उस समय ये लगभग 60 to 70% पक चुका था, लेकिन जो 30% है वो हमारी ग्रेवी के साथ पकेगा कि ग्रेवी के अंदर जो भी मसाला और फ्लेवर है वो उस परवल के अंदर भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। 2 से 3 लाड़न लगाने के बाद आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी की कितनी अच्छी थिकनेस और कंसिस्टेंसी आ चुकी है। हमारा सब्ज़ी लगभग रेडी है, बस इसमें देरी है तो गरम मसाला डालने की। गरम मसाला हमने डाल दिया है और हमारे दाल की पूड़ी का जोड़ीदार बनके तैयार है। पूड़ी का स्टफ़ तैयार है, उसका जोड़ीदार तैयार है। तो चलिए पूड़ी का आउटर लेयर मतलब कि डो तैयार करते हैं। गेहूं का जो पूड़ी बनने वाला है उसके लिए तो नॉर्मल आप थोड़ा ठोस आटा सान के प्रिपेयर करके उसे कवर करके डाल दो। अब हम प्रिपेयर करेंगे चावल का आटा। तो चावल जो होता है वो थोड़ा दानेदार होता है, थोड़ा कच्चा होता है। तो उसे पकाने के लिए हम यहाँ पे कढ़ाई में पानी डालेंगे, उसमें हल्दी डालेंगे और उसमें अच्छे से बॉयल ले आएंगे। जब उसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो उसे हम बंद कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, आप कड़छी के मदद से थोड़ा थोड़ा पानी आप अपने चावल के आटे में मिक्स करें और उसे हाथ से बिल्कुल टच नहीं करें क्योंकि वो पानी बहुत गर्म है तो आपका हाथ जल सकता है। आप आराम से किसी चम्मच के मदद से उसे मिक्स करें। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालें कि आटा हमारा बहुत ज़्यादा गीला ना हो जाए और उसे मिक्स करते रहें। जब आप मिक्स करोगे तो आपको उसमें बाइंडिंग आना दिखना शुरू हो जाएगी और जब आपको बाइंडिंग दिखना शुरू हो जाएगा तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ अब इतने से हमारा आटा अच्छे से बंध के तैयार हो जाएगा। तो आपको इसका आटा बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं करना है, लेकिन उसमें अच्छी खासी नमी होनी चाहिए। अब हमारा दाल रेडी है और हमने आटा भी तैयार करके रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर पीला सा दिख रहा है। मेरा आटा हल्का हार्ड था तो मैंने फिर से थोड़ा सा इसमें पानी डालकर उसे मिक्स कर लिया था। अब हम इसके लिए पूड़ी छानने के लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं सरसों का तेल। ये पूड़ी जो है वो सरसों के तेल में ही छानी जाती है, उससे इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है।
अब यहाँ से आता है ट्रिकी पार्ट। ट्रिकी पार्ट क्या है कि चावल और दाल की जो पूड़ी होती है चावल वाली, वो सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि यहाँ तक तो सब कर लेते हैं, लेकिन इसका पूड़ी बनाना और उसे छानना वो एक ट्रिक है, वो सीखना पड़ता है, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। मैंने भी बहुत कोशिश के बाद ये सीखी थी अपनी माँ से। तो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोई को लेंगे और उसे अच्छे से मसल के उसे चारों तरफ से तब तक मसलेंगे जब उसमें दरारें आना बंद हो जाएगी। जब उनमें दरारें आना बंद हो जाए तो हम अपने अंगूठे पे आराम से हल्का सा कोई भी तेल आप लगा लें, जिससे चावल का आटा आपके हाथों में ना चिपके। आप हाथों में भी हल्का सा ऑयल ग्रीस कर सकते हैं, क्योंकि ये आटा थोड़ा चिपचिपा होता है तो हाथ में ज़्यादा लग जाता है। और आप देख सकते हैं अपने थंब को अंदर डाल के अपने फिंगर के मदद से इसके अंदर थोड़ा सा जगह बना लेंगे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोही बनाना। कोही बना लेंगे जिसके अंदर हम दाल अपनी डाल सके। मेक श्योर करें कि आप दाल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालें, क्योंकि हम इसे बेलने नहीं वाले हैं, छानने वाले हैं। तो हम इस दाल को आप देख सकते हैं कितना कम क्वांटिटी में डाले हैं और इसको स्प्रेड कर लिया है हमने। स्प्रेड करने के बाद इसे आराम से आप इसे बंद कर लें और उसके बाद इसे दबा दें। ये मैंने गोल करके इसे दबा दिया है। अब आप क्या करो, इसे आप अगर लकड़ी का आप चकला इस्तेमाल करते हो तो उसके स्मूदनिंग के लिए हम उसके ऊपर पॉलीथीन लगा लेंगे, या फिर आप टाइल्स पे भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप मार्बल का चकला इस्तेमाल करते हो तो आपको उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम गेहूं का भी आटा का कोही बना के उसके अंदर मसाला भर लेते हैं, कि मैं दोनों पूड़ी आपको साथ में बेल कर दिखा सकूँ। मैं यहाँ पे हल्का सा परथन इस्तेमाल कर रही हूँ, और परथन के बाद उसमें आप इसमें भी दाल की क्वांटिटी कम रखोगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखनी है। और अब हम बनाएंगे यहाँ पे चावल की पूड़ी। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा ऑयल से ग्रीसिंग कर लिया है, और पूड़ी के साइड्स में आप अपने हल्के हाथों को रखेंगे, जिससे उसका एक गोल शेप आएगा। और आप देख रहे होंगे मैं अपने फिंगर्स की मदद से चावल के पूड़ी के किनारों को दबा रही हूँ, उसके सेंटर को दबा बिल्कुल नहीं रही हूँ। किनारों को दबाएंगे, क्योंकि अगर आप सेंटर से दबाना शुरू करोगे तो उसका दाल जो है वो साइड्स में जाके आपका फटने लगेगा। और ये आप जो हल्की हल्की दरारें देख रहे हैं वो नॉर्मल है, वो आप ये मत समझना कि ये बिल्कुल राउंड गेहूं के पूड़ी की तरह स्मूथ हो जाता है। और बाय चांस अगर आपका चावल का पूड़ी कहीं से आपको दाल दिखने लगा, फट गया है, तो उसमें आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। थोड़ा सा आटा डालकर उसके ऊपर अच्छे से उसे मिला दीजिएगा, वो बिल्कुल पता नहीं चलेगा और आपका दाल का पूड़ी बिल्कुल फटेगा नहीं। आप देख सकते हैं मैं कैसे इसके ऊपर जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे आटा लगाकर इसे स्मूथ कर ली हूँ। बड़े आराम से हमारी चावल की पूड़ी डालेंगे और फ्लेम हमारा लो होगा, क्योंकि ये चावल की पूड़ी बहुत कम आंच पे पकाई जाती है। अब हम बेलना स्टार्ट करेंगे हमारी गेहूं की पूड़ी। तो गेहूं की पूड़ी को भी आप जब आटा लगाते हो तो आटा लगाने के बाद उसको हाथों के मदद से चारों तरफ हल्का हल्का ऐसे दाब कर फैला ले। उससे क्या होगा कि आपका दाल जो है वो अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा, तब वो आप जब बेलन चलाओगे तो फटेगा नहीं। तो उस जब आप डो में जब भर लेते हो तो आटा का परथन लगाने के बाद हाथ के मदद से ही थोड़ा सा फैला ले उसे दबा दबा के, और उसके बाद आप क्या करें उसके ऊपर बेलन चलाएं, तब वो बिल्कुल नहीं फटेगा। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे गेहूं का पूड़ी भी बेल के तैयार है। अब हम चावल की पूड़ी को निकालेंगे और गेहूं की पूड़ी को छानेंगे। अगर गेहूं की पूड़ी में भी कहीं पे आपको दिख रहा है कि छेद हो गया है तो सेम आप आटा लगाकर हल्का उसे फिर छान सकते हो। तो अब जब हमारी पूड़ी दोनों तरफ से सिक गई है तो इसे हम छान कर निकाल लेते हैं और तैयार करते हैं हमारी स्पेशल मैथिल थाली, जो मैं माँ के थाली में सर्व करने वाली हूँ और उन्हें खिलाने वाली हूँ। तो आप इसकी सर्विंग वीडियो अब देखिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, तो ढेर सारा लाइक दीजिए
और आप ज़रूर बताइए कि आपने अपनी माँ के लिए क्या किया।